So, alkenes are unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons containing at least one double bond, जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होती है. Let's take an example. This is CH3CH double bond CH2. यहाँ पर एक कम से कम एक डबल बॉन्ड है. So it is an alkene. These are also known as olefins. उनको हम olefins भी बोलते थे. यहाँ उनको हम olefins बोलते हैं. Olefins का मतलब है ऑयल फॉर्मिंग, क्योंकि इनका पहला मेंबर जो है, जो इथीन है या इथिलीन जिसको हम पढ़ते हैं, it was found to form, this ethene was found to form an oily liquid with colloidal. Because of this reason, these were called, they are called as olefins. इनको हम olefins बोलते हैं. Olefins का मतलब है oil forming. These alkenes contain one sigma bond. इन आउट ऑफ, अगर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में ये एक बॉन्ड होती है सिग्मा बॉन्ड. दे कंटेन वन सिग्मा बॉन्ड. इन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होती है. दिस सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैविंग बॉन्ड एंथैल्पी. इसका बॉन्ड एंथैल्पी 9397 किलो जूल्स पर मोल. It's a strong bond. It is formed by the head-on overlap of sp2 hybridized orbitals of two carbons. यानी जिन दो कार्बन्स के दरमियान ये डबल बॉन्ड होती है, उनमें एक सिंगल बॉन्ड होती है. दैट सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड. उसकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है 397. दैट सिग्मा बॉन्ड गेट इज फॉर्मड, दैट इज डेवलप्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैप ऑफ टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ टू कार्बन्स. और इसमें एक होती है पाई बॉन्ड, वीक पाई बॉन्ड होती है, वीक पाई बॉन्ड. इसका बॉन्ड एंथैल्पी होता है 284 किलो जूल्स पर मोल. दिस वीक पाई बॉन्ड इज फॉर्मड, गेट इज डेवलप्ड by the sideways or lateral overlap of two p orbitals of two carbon atoms containing the double bond. So इसका मतलब है मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है. इसमें एक होता है पाई बॉन्ड, एक होता है सिंगल बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड होता है एक होता है पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड. ये डबल बॉन्ड अगर हम करेंगे, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, जो ये अल्कीन्स में सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है. ये अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड है. इसका जो डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है, दैट इज 134. इट इज ए शॉर्टर बॉन्ड picometer as compared to the carbon single bond, that is 154 picometer. So इसका ये मतलब है double bond is shorter bond as compared to the single bond. Single bond से shorter होती है. अब जो presence of pi electrons, जो presence of pi electrons in these alkenes में जो presence of pi electrons होते हैं, यानी presence of pi bond जो होते हैं, उनमें पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दैट मेक्स देम बिहेव एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी इस पाई बॉन्ड की वजह से ये अल्केन्स बिहेव करते हैं, अल्कीन्स बिहेव करते हैं एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. These electrons are loosely, ये होते हैं loosely bound होते हैं these electrons. So हम ऐसे कह सकते हैं the presence of pi bond
जो पाई बॉन्ड होती है अल्कीन्स प्रेजेंट that makes alkenes to behave as a source of loosely held mobile electrons. जब ये source करते हैं therefore these are attacked by these alkenes are attacked by electron deficient reagents, that is electrophiles. So these are always attacked by electrophiles. Electrophiles are electron deficient species or electron deficient these reagents. एक और बात, जो ये पाई बॉन्ड होती है अल्कीन्स प्रेजेंट दैट मेक्स देम अनस्टेबल. ये पाई बॉन्ड जो होती है प्रेजेंट इन अल्कीन्स ये बनाती है इन अल्कीन्स को अनस्टेबल एज कंपेयर टू alkanes as compared to alkanes. So alkanes say alkenes unstable. Why? Because they contain pi bond. Pi bond makes them unstable. अब ये कन्वर्ट हो सकते हैं because of the unstable they can be converted into single bonded compounds. यानी alkane single bonded compounds में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं by combining them with electrophiles. So alkenes जो unstable होते हैं because of the presence of pi bond, they can be converted into stable single bonded compounds by combining them with electrophiles. In electrophilic reagents are electrophiles. अब ये डबल बॉन्ड जो होती है डबल बॉन्ड ये शॉर्टर लेंथ में होती है, शॉर्टर होती है ये. सो देयरफॉर इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से. सो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है दैट इज 61 किलो जूल्स पर मोल. यानी बॉन्ड एनर्जी इसकी इतनी होती है 681 जो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जो उससे ज्यादा है. सो इसका मतलब है इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द डबल बॉन्ड एज कम्पेयर टू द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. सो दिस वाज सम इंट्रोडक्शन ऑफ दीज अल्कीन्स. ये अल्कीन्स की इंट्रोडक्शन है. अब इनको हम थोड़ा नाम कैसे लिखते हैं, नाम अगर हमें इनका नाम लिखना हो, दिस इज CH double bond CH2, this is CH3 CH double bond CH3. So इनका हम IUPAC नेम अल्कीन्स का कैसे लिखते हैं सिंपल टर्म्स में हम करेंगे. यहाँ पर हम करते हैं लॉन्गेस्ट चेन करते हैं. यहाँ पर सिलेक्ट पहले लॉन्गेस्ट कार्बन. लॉन्गेस्ट चेन मीन्स दैट मस्ट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन. उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होनी चाहिए और दैट शुड कंटेन द डबल बॉन्ड. उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए. उसी को हम मानते हैं ये लॉन्गेस्ट चेन है. लॉन्गेस्ट चेन की कंडीशन है एक तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए और उस दैट शुड कंटेन द डबल बॉन्ड. उसमें डबल बॉन्ड भी होना चाहिए उस लॉन्गेस्ट चेन में. फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं सफिक्स. हम करते हैं एन को हम करते हैं रिप्लेस बाय इन. यानी अल्केन का जो एन है उसको हम रिप्लेस करते हैं इन से रिप्लेस करते हैं. सो लेट अस डू इट. सो इसमें हम देखते हैं और 1 2 3. एक और बात, नंबरिंग जो हम करते हैं चेन जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसकी जो नंबरिंग हम करते हैं ना, नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिस साइड से जो डबल बॉन्ड कार्बन होगा दैट शुड गेट द लीस्ट नंबर. यानी जिस साइड से जो डबल बॉन्ड है वो नजदीक पड़ती है दैट मीन्स दैट डबल बॉन्ड कार्बन शुड गेट द लीस्ट नंबर. उसमें उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए उसको. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से करूंगा 1 2, यहां से आएगा इसको 2. अगर यहां से यहां पर आएगा 1, सो यहां से करेंगे नंबरिंग 1 2 3. सो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज प्रोप 1 इन है. ये प्रोप 1 इन है. यानी प्रोपीन है. ये प्रोपीन यानी 1 पे इन है. कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है. अगर इसको लिखेंगे 1 2 3 4, इसको लिखेंगे दिस इज but 2 इन. ये but 2 इन है. ये ब्यूटीन है but 2 इन.
अगर इसी को हम ऐसे लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, अगर इसका हम लिखेंगे, आप यहां से नजदीक पड़ता है, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज ब्यूट 1 नहीं है, ये ब्यूट 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है दैट इज एट कार्बन नंबर 1, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 के पास डबल बॉन्ड था। आप थोड़ा बड़ा लिखेंगे, आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बिगर वन, एक बड़ा मॉलिक्यूल हम लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज CH3 CH, this is CH2, CH double bond CH2 CH, this is CH3, this is CH2 CH3। सो यहाँ पर हम करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से आएगा 5, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है अगर हम स्ट्रेट चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 आता है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8 आएगा मैक्सिमम। सो हम यहाँ पर 8 कार्बन की जो चेन है उसी को मानते हैं पैरेंट चेन, यहाँ पर उसी को लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, बिकॉज दैट कंटेन्स डबल बॉन्ड आल्सो। अब इसकी नंबरिंग हम कहां से करेंगे, अगर हम ऐसे करेंगे 1 2 3, इसको आएगा कार्बन नंबर 3, इसको 3 आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ से अगर आएंगे राइट साइड से यहाँ आएगा 5, सो यहाँ से करिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका हम लिखेंगे नाम। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 पे सबस्टिट्यूएंट से अल्काइल ग्रुप से, मिथाइल ग्रुप से, दैट इज 2 6, ये 2 6 डाई मिथाइल, डाई का हो गया 2, मिथाइल हो गई 2 मिथाइल है, एक है कार्बन नंबर 2 पे, एक है 6 पे, 2 6 डाई मिथाइल। फिर ये 8 कार्बन हो गया ऑक्ट, ऑक्ट 3 इन, ये 2 4 6 डाइमिथाइल ऑक्ट 3 इन, यानी ऑक्टीन है, ये ऑक्टीन जिसको मतलब 3 ऑक्टीन है, या ऐसे लिखते हैं फिर ऑक्ट 3 इन। सो ये इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है। ऐसे भी लिख सकते हैं कभी, अगर कभी 2 भी हो सकते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसका भी नाम लिख सकते हैं। इसमें 2 डबल बॉन्ड्स है, अगर 2 डबल बॉन्ड्स होंगे ना, यहाँ 2 से ज्यादा, इसको लिखते हैं डाई, अगर 3 ट्राई। अब यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स है, ये पैरेंट जो है 1 2 3 4, यानी एक है कार्बन नंबर 1 पे, एक है कार्बन नंबर 3 पे, इसको हम कैसे लिखेंगे नाम। सो यहाँ पर हम एक चीज ऐड करते हैं, यहाँ पर हम ब्यूट नहीं लिखेंगे, ब्यूटा लिखेंगे यहाँ पर, ब्यूटा, फिर 1 फिर 3, 1 और 3, फिर डाई हो गया 2, फिर इन हो गया ब्यूटा 1 3 डाइइन, ब्यूटा 1 3 डाइइन, इसको हम ऐसे लिखते हैं नाम। सिर्फ यहाँ पर अगर 2 या 2 से ज्यादा होंगे, फिर वहां पर हम जो होता है, जो जिसको रूट वर्ड बोलते हैं, उसको हम ऐड करते हैं वहां पर, एक ए, ये बनता है ब्यूटा। इस तरह आप लिख सकते हैं यहाँ, अगर ये कंपाउंड होगा। वन 2 3 4 5, ये 1 2, यहां से करिए 1 2, क्योंकि यहां पर नजदीक पड़ता है 1 2। इसको अगर हम नाम लिखेंगे, इसका हम कैसे लिखेंगे नाम, इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये गया पेंटा, फिर एक 1 पे आता है, एक डबल बॉन्ड, एक आता है 3 पे, 1 3 डाई, ये गया पेंटा 1 3 डाई, ये
pentawan 3 diene. So this was about alkenes, an introduction of alkenes. Okay.